बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर वाशिंगटन डीसी से, जहां पर वो हुआ है जो चौधरी निज़ामुद्दीन ने सोचा नहीं था और आपने भी नहीं सोचा था। पिछले 2-2.5 साल से कोशिश तो इसी चीज़ की हो रही थी, लेकिन ये चीज़ इतनी जल्दी होगी, अब्रप्टली होगी और इतनी उरिया तरीके से होगी, ये किसी शख्स ने सोचा नहीं था। यकीनी तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। आज हम आपको वाशिंगटन डीसी से खबर दे रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस पूरे रजीम चेंज और पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की एक तरह की टैसिट अप्रूवल दे रही थी, एक तरह की अनस्पोकन इनकी सरपरस्ती कर रही थी, आज उन्होंने अपने आप को जनरल आसिम मुनीर और उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डिस्टेंस किया है, अलग किया है और एक वाज़े ऐलान कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी जो साथ मिले हुए चंद जनरल्स और जो मौजूदा रजीम है शहबाज शरीफ और सारे, वो जालिम है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू जुल्म किया है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये हम आपको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं बता रहे या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रिचर्ड ग्रैनल या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी और वजीर या सदर ट्रंप की बात नहीं बता रहे, बल्कि ये हम आपको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अब स्टेट डिपार्टमेंट से मैथ्यू मिलर ने बाकायदा अपनी स्टेटमेंट जारी की है और कहा यह है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न्ड बाय द सेंटेंसिंग ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस इन अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल and calls upon Pakistani authorities to respect the right to a fair trial and due process. आल्दो की स्टेटमेंट इससे भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो सकती थी और कुछ इससे भी तगड़ी स्टेटमेंट जो इन राइटिंग प्रेस रिलीज जारी की है स्टेट डिपार्टमेंट ने, उसमें ज़रूर रखी है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी मैथ्यू मिलर से आना, जिनके आप ये कहिए कि होंठों के ऊपर साइलेंट मोड लगा हुआ था जब पाकिस्तान में ज़िल्ले शाह को शहीद किया, अरशद शरीफ को शहीद किया, ख़वातीन के साथ जो कुछ किया गया, जो सारी तबाही मचाई गई, 26वीं तरमीम, अदालतों के ऊपर हमले, अदालतों के ऊपर कब्ज़े, वो सब कुछ जो हुआ, यही मैथ्यू मिलर बिल्कुल शफाक चेहरे के साथ कहते थे कि कोई मेरे पास इस बात पर नहीं, वी आर ज़्यादा से ज़्यादा कहते थे वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन पाकिस्तान, दैट्स इट। लेकिन अब ये कहना पड़ रहा है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हमारे वन एंड ओनली रिचर्ड ग्रैनल जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक भरपूर स्टेटमेंट दी है, फिर इसका जवाब भी दिया उन्होंने जहां वो पाकिस्तानी चौधरी निज़ामुद्दीन को सीधा कर रहे हैं, उनके अपने जो मैंने आपको पहले भी कहा था मीडिया के लफाफे हैं उनको सीधा कर रहे हैं, फिर नजम सेठी साहब से लेके एहसन इकबाल सबको सीधा किया और अभी तक एहसन इकबाल के मुंह से चूं नहीं निकली। उन्होंने एहसन इकबाल के ट्वीट्स के ऊपर आप यही कह लें कि रगड़ा फेरा, लेकिन एहसन इकबाल हो या कोई भी हुकूमती वजीर हो, एक चूं किसी के मुंह से अभी तक नहीं निकली कि वो रिचर्ड ग्रैनल का जवाब दे पाएं या चलें इस क्रिटिसिज्म का कोई शाइस्ता जवाब ही दे दें। पाकिस्तान में तो आपको पता है ये करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, धमकियां देते हैं, लेकिन अभी तक रिचर्ड ग्रैनल को एक जवाब भी शहबाज शरीफ के किसी वजीर या चौधरी निज़ामुद्दीन के किसी सहूलतकार ने या किसी भी जिनकी वो सरपरस्ती करते हैं टाउट्स की, किसी ने नहीं दिया, सवाए जियो टीवी से एक फ्रेंडली किस्म का, फ्रेंडली तो नहीं था वैसे, वो गंदगी से भरपूर मज़ाइल था जो हम जिन्स परस्त वाला इन्होंने फायर करके देखा था और उसके फिर जो ताबड़तोड़ वापस जवाब आए रिचर्ड ग्रैनल से, उसके बाद चरागों में रोशनी नहीं रही और इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों को समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। आगे मैं आपको खबर देता हूँ कि वाशिंगटन डीसी के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने में इस वक्त क्या हो रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन पहले जो मैथ्यू मिलर के साथ रिचर्ड ग्रैनल ने की है वो आपके सामने रखते हैं। अब ये जो मैथ्यू मिलर का ट्वीट था, मैंने आपको कहा कि ये अभी भी उतना सख्त नहीं है जितना जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उतना सख्त होना चाहिए, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि रिचर्ड ग्रैनल ने इस पर क्या लिखा। तो रिचर्ड ग्रैनल मैथ्यू मिलर के ट्वीट पर लिखते हैं, यू आर लेट एंड दिस इज टू लिटिल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली, फ्री इमरान खान। बहुत भारी ट्वीट किया है और ये उन्होंने अपने मुल्क का जो वजारत खारजा है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, दूसरे लफ्ज़ों में के स्पोक्स पर्सन की गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन, उनको उन्होंने हैवी हैंडेडली, आप अगर सफारती ज़ुबान में कहें तो रगड़ कर रख दिया है
और उनको उन्होंने कहा है कि आप इतने लेट बोले हैं और वो भी इतना कमज़ोर बोले हैं, इसका आप कोई फ़ायदा नहीं। स्पीक नॉर्मली, कुछ तो बोलें, नॉर्मल बोलें। ये सब सफाकियत है, ये सब आपकी हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी साइड पे छोड़िए, नॉर्मल बोलिए और कहिए कि फ्री इमरान खान, सीधा सीधा कहिए। ये अब रिचर्ड ग्रैनल जो है किसी और को नहीं कह रहे, ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली कह रहे हैं। नो, दिस इज वेरी सीरियस। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, दिस इज सीरियस एंड दिस इज वेरी सीरियस। और इससे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले 20 से 25 दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, या कम अज़ कम वाशिंगटन डीसी से क्या होने जा रहा है। हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि 13 जनवरी को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें एक हेयरिंग हो रही है, और इन्हीं अवाइल के अंदर अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके अंदर भी एक हेयरिंग हो रही है। और उसके साथ साथ जो रिचर्ड ग्रैनल के आप बयानात हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं यहाँ खुसूसी खराज तहसीन पेश करूँगा पाक पैक को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये रिचर्ड ग्रैनल साहब तक पहुँचा कौन है। तो ये पाक पैक जो है, और जो मिशिगन के अंदर पाकिस्तानी हैं, ये उनके सर पर सेहरा जाता है। उन्होंने असल में इनको इंगेज किया, उनकी इनसे मुलाकात हुई, 90 मिनट लंबी इनके साथ मीटिंग हुई थी रिचर्ड ग्रैनल के साथ, जिसमें उन्होंने ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड के जो तासरात है वो रखे। और फिर जो कुछ इमरान खान के साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के साथ किया गया वो रिचर्ड ग्रैनल के सामने रखा। एक जूम मीटिंग के अंदर भरपूर मीटिंग थी, और पाक पैक के जितने भी लोग इसमें शामिल थे या दूसरे लोग शामिल थे जिन्होंने इंसानी हकूक़ की बात की। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ज़्यादातर जो यहाँ पर बाई पार्टिजन लोग हैं वो किसी सियासी जमात से नहीं, लेकिन जो इंसानी हकूक़ की पामाली होती है वहाँ पर वो बहुत खुलकर बोलते हैं। तो वहाँ से रिचर्ड ग्रैनल को ये सब कुछ पता चला। फिर और भी जो दोस्त अहबाब हैं, कई हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने इनके साथ फिर राब्ते में आकर इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और जिससे अब वो बिल्कुल इक्विप्ड हैं। उन्हें पता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्या क्या जुल्म किया गया है। और अब आपको, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, कि बरतानिया की गवर्नमेंट भी बोल पड़ी है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। यूरोपीय यूनियन पहले दे चुकी थी, और आज आपके सामने हमने जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है वो भी रख दी है। अब चिरागों में रोशनी बाकी कम ही रहेगी, क्योंकि हमारे जो मिलिट्री के जनरल्स हैं उन्हें एक ही जगह से डर लगता है, और वो डर लगता है उन्हें वेस्ट से। पता नहीं क्यों लगता है, पता नहीं, शायद जब वो अंजाम देखते हैं पुराने लोगों का, जो आपने मशरक़ वस्ता में बहुत सारे लोगों का अंजाम देखा, या पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब का, भुट्टो साहब का, उन लोगों का अंजाम देख के डरते हैं, या वैसे ही उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है इसलिए। बहरहाल जब अमेरिका बहादुर किसी को सीधा करता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खलबली भी मचती है और समझ भी आती है। वो जो KPK के एक मेंबर असम्बली ने कहा था कि मज़ा तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। तो जब निहत्ते पाकिस्तानी शहरी हों या लीडरान हों, उनके साथ हमारे मिलिट्री जनरल्स का मुकाबला होता है तो बात समझ नहीं आती। लेकिन जब अमरीकी लीडरशिप के साथ बात होती है, बंदूक का मुकाबला बंदूक, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें बंदूक का मुकाबला तोप से होता है, तो फिर बात समझ आती है, और बहुत जल्द जो है वो सेंस प्रिवेल करती है। लग रहा है कि अब मामलात उस तरफ चल रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो खबर भी वाशिंगटन DC से है। जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं यहाँ पर बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि हुकूमत ने एक तो सऊदीया में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर रखी है। मोहम्मद बिन सलमान साहब से गालिबन शायद गुजारिश की जा रही है कि किसी तरीके से हमारे इसहाक डार साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, किसी एक को जो है किसी तरीके से सदर ट्रंप का जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसके अंदर बुला लिया जाए। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि सफ़ीर को, जो पाकिस्तानी सफ़ीर वाशिंगटन DC में, कि कुछ भी करो एक पास ज़रूर लेकर दो। अब सफ़ीर उनको अभी तक ये बता रहा है कि ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, कोई आया तो जहां ट्रंप की हल्फ बर्दारी हो रही होगी उसके बाहर बड़ा एहतजाज हो जाएगा। और वो दुरुस्त कह रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब पर किसी पाकिस्तानी को बुलाया, मीन्स किसी पाकिस्तानी का मतलब ये दो इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो रजीम है करंट, इनमें से किसी को बुलाया, तो जाहिर है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो सदर ट्रंप के सामने या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने भरपूर एहतजाज भी करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। लेकिन इस वक्त इनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा है कि कुछ भी करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह बनाने की, आप भी कोशिश करें। तो भरपूर ट्राई हो रही है। वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सफ़ीर है वो तो हाथ खड़े किए हुए हैं अभी, लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। हो भी सकता है, क्योंकि कई तरह के ये
अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी तरह से इस तकरीब में आ भी गए तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तकरीब में हज़ारों लोगों ने आना है, लाखों लोगों ने आना है, दूसरे लफ्ज़ों में ये भी उनमें से एक होंगे। इससे ज़्यादा अहमियत नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में उसको ज़रूर सेल किया जाएगा और उसी के लिए इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन देखते हैं ओवरऑल अगर आप देखें तो रजीम की जो अभी तक की कामयाबियां हैं, जो मैं बहुत ही, वैसे तो कामयाबियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो पिछले चंद हफ्ते में रजीम ने कामयाबियां समेटी हैं जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने, एक तो GSP प्लस को ख़तरे में डाल दिया है, दूसरा मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगवा ली हैं। ये भी जाहिर है अगर ये बेहतर सफारतकारी करते, बेहतर इंगेजमेंट करते तो ये काम ना होता। SIFC खाली हाथ है, उसमें से कुछ नहीं आया और आप खुद मान गए हैं। पहले तो इर्द गिर्द की दुनिया कहती थी, अब खुद ही मान रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं आया। अब जो पब्लिक ने एक फौजी अस्करी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया हुआ है, उसमें जो कुछ हमारे सामने आ रहा है उसमें नज़र आ रहा है कि नूरपुर मिल्क हो या दूसरी चीज़ें हों, जो पैरिशेबल है, ज़्यादा जल्दी दलिया शलिया को तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो पैरिशेबल है इमीडिएटली, चीज़ है, दूध है, उनके ऊपर एक पैकेट के साथ, एक कार्टन के साथ एक कार्टन फ्री की कई जगहों पर तस्वीरें लगी हुई हैं। उसके बाद 1237 हमारे फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये भी माओं के बच्चे हैं जो माएँ शहीद होने के लिए नहीं भेजती, ये हमारे भाई हैं, हमारा फ़ख्र है। लेकिन हम हमेशा, क्योंकि शहादत एक बहुत बड़ा दर्जा है, तो जो हमारी नाक़िस कारकर्दगी है, जो हमारी नाक़िस मनसूबाबंदी है, जो हमारी नाक़िस हिकमत अमली है, उसको छुपा लेते हैं शहीद के पीछे और कहते हैं कि शहीद हो गया, बहुत बड़ा दर्जा है। कोई शक नहीं, शहादत बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन हमारे बेटे क्यों इतनी तादाद में शहीद हों, हमारे भाई क्यों इतनी बड़ी तादाद में शहीद हों, हम क्यों कोई मुनासिब हिकमत अमली नहीं बनाते कि हम उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकें। फिर आइनी और कानूनी ढांचा तबाह कर दिया। अब जजों को समझ नहीं आ रही, जिनसे इन्होंने ये सब कुछ करवाया उनको भी समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। अवाम का फ़ौज से एतमाद जो है वो आपके सामने, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आज सब खुलकर कह रहे हैं कि अवाम और फ़ौज जो है वो एक दूसरे से कितनी उसमें बदअतमादी इस चंद लोगों ने क्रिएट कर दी है, और सिर्फ अपने मफादात के लिए। भारत की आज़ाद कश्मीर के अंदर दरअंदाजी की पिछले दिनों खबरें आई, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर कितनी रेस्टलेसनेस है वो आपके सामने है, बलूचिस्तान, KP, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, और इंटरनेशनल फ्रंट पर पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो हम यही कह सकते हैं कि ये आपकी जो कामयाबी का सफ़र जितनी तेज़ी से जारी है, अगर यही आपकी स्पीड रही तो जो रहा सहा पाकिस्तान का इंटरेस्ट है आप उसको भी तबाह कर देंगे। तो मेहरबानी कीजिए, आप साइकिल से नीचे उतर आइए, मज़ीद तबाही मत कीजिए। खैर जी, अगली खबर आपको लंदन से रखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। लंदन में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नवाब। आप उस नवाब रेस्टोरेंट के ऊपर अक्सर फंक्शंस होते हैं, काफ़ी बड़ा उनका हॉल है, उसके अंदर काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो पटवारस्तान ने ये फ़ैसला किया कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनका जो इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मरबूत तरीके से आवाज़ उठाई हुई है। एक उन्होंने भौचाल मचा रखा है पूरी दुनिया के अंदर, इमरान खान की सपोर्ट में आवाज़ उठाई हुई है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ और चंद लोगों ने, एहसन इकबाल भी उसमें शामिल थे, इन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान में एक मीटिंग की थी जिसमें फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो अब इंटरनेशनल फोरम्स का बहुत प्रेशर लेना शुरू हो गए हैं। ये ना हो कि प्रेशर बढ़ जाए और माजी की तरह ये पतली गली निकल जाएं और इमरान खान को इन्हें रिहा करना पड़े, तो फिर हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रह जाना। तो हम किसी ना किसी तरह से अपनी जो इंटरनेशनल हमारी तंजीम है उसको एक्टिव करें और वहाँ पर प्रेशर बनाने की कोशिश शुरू करें। इस प्लानिंग के तहत लंदन में नवाब जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर ये सब कुछ किया गया, और वहाँ पर पूरे यूरोप से लोगों को रोटी के लिए जो है वो लाया गया, और हर बंदे की ड्यूटी लगाई गई कि तुमने 5-5, 10-10 बंदे लेकर आने। बंदे इन्होंने कुछ 400-500 वहाँ 600-700 इकट्ठे भी कर लिए। जब आपको पता है तगड़े बंदे का वलीमा हो तो वो भी 2000 बंदा इकट्ठा कर लेता है। तो इसी तरह से लोगों की जिम्मेदारी लगा के लिस्ट बना के कि तुमने 5 लाने, वरना आपने लोग कितने हैं वो तो जब मरियम बाजी की सर्जरी हुई थी बीच चौराहे में, आपको याद है कि अगले दिन इनको पूरे यूरोप से सिर्फ 4 लोग मिले थे। याद है आपको वो जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर 4 लोग खड़े नारे लगा रहे थे, बल्कि इनका तमस्खर उड़ा रहे थे, वो भी इटली से बेचारे पकड़ के लाए थे। तो अब इन्होंने खैर हर जगह से 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ 500, 600, 700 बंदा इकट्ठा किया। लेकिन खबर अंदर की ये है
कि वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने गाली गलोच, गंदी गाली गलोच नहीं, लेकिन गंदी गाली गलोच से थोड़ी शॉर्ट ऑफ दैट, ये अंदर बैठे हुए बंदे ने मेरे साथ फ़ोन पे बात की, मुझे पूरी तफसील दी। उन्होंने तकरीबन गंदी गाली गलोच के करीब करीब अल्फाज जो हैं वो नून लीग की जो ओवरसीज़ की सारी इनकी लीडरशिप वहाँ बुलाई हुई थी उनको दी। उन्होंने कहा देखो पीटीआई वालों ने क्या कुछ बर्पा करके रखा और तुम लोगों से कुछ भी नहीं होता, तुम लोगों ने हमारे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, हमें तबाह करके रख दिया। बड़े बड़े नाम लिखते हो, सदर फलाना और सदर फलाना, और पाकिस्तान में आके भी तस्वीरें खिंचवाते हो और पल्ले तुम लोगों के कुछ नहीं किया। कुछ करो यहाँ पर, किसी तरह से पीटीआई का जो है मुकाबला करो। इससे पहले भी याद कीजिए एक मीटिंग की गई थी जब ये हाल ही में लंदन में थे और ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ट्यूब में लंदन की गंदी गालियाँ पड़ी थी और इन्होंने भी वापस गंदी गालियाँ दी थी। एक नाखुशगवार वाक़या था, ना होता तो बेहतर था, लेकिन बहरहाल जिस तरह से बाऊजी और बाजी मरियम की वहाँ पर पब्लिक ने सही तरीके से आपने देखा चोर चोर के नारों से हर जगह इस्तकबाल किया था। उससे पहले इनकी स्विट्ज़रलैंड में सर्जरी हुई थी, तब इन्होंने लंदन में एक सिटिंग की थी अपनी ओवरसीज़ जो भी इनका चैप्टर है उनके साथ, और उसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान में हमने सब कुछ कंट्रोल में रखा हुआ है, आप लोग बैरूनी महाज संभालें। तो तब भी इन्होंने उनको एक वार्निंग दी थी, अब दोबारा वार्निंग दी और तकरीबन रोते रहे हैं वहाँ उनके सामने, तकरीबन रोए तो नहीं हैं लेकिन बैन डालते रहे हैं तकरीबन, और गंदी गालियों से शॉर्ट जो गालियाँ होती हैं वो दी हैं अपनी लीडरशिप को। लेकिन मैं ख्वाजा साहब आपको ये बता दूँ कि ये जिस तरह के आपने दोस्त इकट्ठे किए हुए हैं, इनको आप गालियां दें या लाठियां मारें, इनसे इतना ही होना है, इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये बेचारे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि रोटी के ऊपर बंदोबस्त करें, और जैसे अभी 500-700 बंदा इकट्ठा किया, कहीं और 500-700 बंदा, 1000 बंदा, 1500 भी कर लेंगे कि रोटी पे पटवारी बहुत सफ़र कर जाता है, बहुत दूर तक सफ़र कर जाता है। रोटी पे पटवारी ऐसे ही सफ़र करता है जैसे, बस मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाता है। तो ये हो सकता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो खबर है मलिक अदरीस, उनका नमाज जनाजा हुआ है। अटक से वो शहीद हुए थे, आपको पता है कि ज़ख्मी रहे, हॉस्पिटल में रहे, उनका इलाज होता रहा, उनको भी गोलियां मारी गई थी और वो शहीद हो गए। और कल उनका 2 बजे दोपहर अटक में नमाज जनाजा था। इसमें अफसोस की बात यह है कि उनके भाई ने ट्वीट किया और कहा कि उनके भाई पर कोई मेन लीडरशिप में से वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे। अब ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इमरान खान को पता चलेगा तो उन्हें बहुत गम होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो अटक है, ये आप सबको पता ही है, लेकिन जस्ट बताने के लिए कि ये उतना ही केपी का है, उतना ही पंजाब का कह लेंगे, क्योंकि केपी के बॉर्डर का पहला जो है ये शहर है। दरियाए सिंध के उस तरफ केपी है, इस तरफ जो है वो पंजाब है, और पंजाब का पहला शहर अटक है। और मैंने जैसे कहा कि ये कोई केपी से बाहर नहीं है, केपी से जुड़ा हुआ है। तो केपी में से भी हमारे बहुत सारी मेन लीडरशिप आ सकती थी, पंजाब में से भी जानी चाहिए थी, इस्लामाबाद में से भी जानी चाहिए थी, लोग भी इधर ही थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बलूचिस्तान में या कहीं और कोई जलसा हो रहा था तो सारी लीडरशिप वहाँ पहुँची हुई थी। तो ये अफसोसनाक बात है। हमारी जो मेन सेंट्रल लीडरशिप है सारी की सारी, उनमें से कुछ लोगों को जाना चाहिए था, या जो बड़े बड़े नाम हैं उनको जाना चाहिए था। अगर वर्कर्स के जनाजे पर भी हम नहीं जा सकते तो फिर और ज़िम्मेदारी हमने क्या अदा करनी है। उसके साथ साथ दूसरी खबर आपके सामने जो रखी थी, हमने पहले भी बताया था आपको कि जो सफारिश सत्ती साहब के बेटे अनीस सत्ती को कत्ल किया था डी चौक में और शहीद किया था, उसके भाई को और कज़न को अगवा कर लिया था, उनके बाकी सारे ख़ानदान को केपी में महफूज रखा गया था। 2 लोग इस्लामाबाद में थे, उनको अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती अदालत में बयान दिलवाया गया कि हम एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, इस एफआईआर को बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ ये सब कुछ जो है वो हो रहा है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। आगे जो 26 नवंबर के गिरफ्तार 600 कारकुन जो हैं उनको अदालत पेशी पर लाया गया, लेकिन अदालत पेशी पर लाने में हुकूमत खुद ही फंस गई, क्योंकि ये जितने भी कैदी थे, ये जब सड़कों पर से इन्हें गुजारा जा रहा था तो वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे, जो प्रिजन वैन्स गुजर रही थी। तो रजीम के लिए खुद ही मुसीबत पड़ गई कि ये हमने क्या कर लिया है। और भी कुछ खबरें थी, लेकिन उनको शाम के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।